बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, मरियम नवाज साहिबा को कल 11 अगस्त को नैब लाहौर ने तलब किया है और जिस केस में मरियम नवाज साहिबा की तलबी हुई है उस हवाले से मैं तफसीलात गुज़श्ता 2 दिन पहले के वीडियो में आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूं, चुनाचे उसके इयादा की दोबारा ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज की वीडियो में 2 पहलुओं पे बात करते हैं नाजरीन कि मरियम नवाज साहिबा खामोश क्यों है। ये बात मुझसे कई लोगों ने फ़ोन करके, कॉल करके, टेक्स्ट करके दरियाफ्त की कि आपकी नज़र में इसकी वजूहात क्या हो सकती है। और दूसरा ये कि मरियम नवाज साहिबा ने एक पूरे लाओ लश्कर के साथ वफादार और हिमायतियों के झुंड में नैब लाहौर में पेश होने का फैसला किया है। चुनाचे जहां तक मरियम नवाज साहिबा की खामोशी का ताल्लुक है तो उसके बारे में मैं आप लोगों की खिदमत में ये बात पेश कर दूं नाजरीन कि आज से 4-5 महीने पहले मरियम नवाज साहिबा ने एकदम से ट्वीट किया कि मैं हंगामी तौर पर इस्लामाबाद पहुंच रही हूं और वहां पर मैंने अपने कारकुनों के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ खिताब करना है। चुनाचे उन्होंने एक मुख्तसर खिताब किया और अपने दुखों की एक तवील दास्तान लोगों के सामने पेश की और वहां पे खड़े एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा कि मरियम नवाज साहिबा आप खामोश क्यों हैं, बहुत अरसे बाद आप मंजरे आम पे आई हैं। तो मरियम नवाज साहिबा जो 25,000 केनाल पे मुहित शाही महलात से बाहर आई थी, उन्होंने जो जवाब दिया और अपनी खामोशी के हवाले से वो इस कदर अफसोसनाक था कि अगर साहिब फ़हम, साहिब फरासत, अहले इल्म लोग उनके सपोर्टर होते तो यकीन कीजिएगा उन जवाबात पे मातम करते, नोहा पढ़ते। लेकिन वो जो चापलूसों का एक ब्रिगेड था वो उस पर खुशी का इजहार कर रहा था। मरियम नवाज साहब ने जवाब उस वक्त क्या दिए थे ये मैं आपको वजूहात बता रहा हूँ नाज़रीन कि उनकी खामोशी खुद उनकी ज़बानी, उनका एतराफ़ शिकस्त खुद उनकी ज़बानी। जो मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि वो क्यों खामोश है, तो पहले तो उन्होंने कहा कि मेरे कुछ ज़ाती नौइयत के मसाइल थे, मैं इसलिए खामोश थी। तो जनाब इसका जवाब ये है कि आप लोगों को, लोगों ने, अपने वोटर्स ने, सपोर्टर्स ने अपोजिशन का किरदार आप लोगों के सपुर्द किया है, आप लोगों को सौंपा है। तो वो इसलिए नहीं कि आप लोग जो है ना खालिसतन अपने ज़ाती नौइयत के मसाइल हल करने में लग जाएं और अपोजिशन यूँ समझ लें कि वो हुकूमत के ऊपर एक मॉनिटरिंग करती है, सुपरविजन का काम करती है और उनके जो तमाम तर परफॉर्मेंस है या जो तमाम तर पॉलिसियाँ है उसके ऊपर कंट्रोल, चेक एंड बैलेंस करती हैं। यूँ समझ लें ये अपोजिशन का काम होता है। और अपोजिशन का काम ये भी होता है कि वो अपने हल्के के लोगों की तर्जुमानी करती है, उनके जज्बात के, उनके इजहार की तर्जुमानी करती है। यहाँ पे मरियम नवाज साहिबा ने 4-5 महीने पहले सहाफ़ी के सवाल में ये कहा कि मेरे ज़ाती नौइयत के मसाइल थे, मैं इसलिए खामोश थी, आपको इसलिए वोट दिया गया कि आप ज़ाती नौइयत के मसाइल की वजह से जो है हमारी नुमाइंदगी न करें उन वोटर्स और सपोर्टर्स की जिन्होंने आप लोगों को वोट दिए हैं। तो इस किस्म का जवाब जो है वो एतराफ़ शिकस्त है, हथियार डालना है और लोगों को ये बताना है कि आप लोगों के मसाइल से हमारे ज़ाती नौइयत के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम अपनी ज़ाती नौइयत के मसाइल को पहले तरजीह देंगे और उसके बाद आप लोगों के मसाइल सामने आएंगे। और उसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने दूसरा जवाब अपनी खामोशी के हवाले से ये दिया कि मैं इसलिए भी खामोश थी कि अगर मैं बोलूंगी तो क्या आप मीडिया वालों में इतनी हिम्मत है कि आप लोग दिखा सकें और ऑन एयर कर सकें। ये जवाब उन्होंने सहाफ़ी को दिया था और वो सहाफ़ी भी जो है ना सुध बुध खड़ा रहा। तो उसने उनसे ये नहीं कहा कि मरियम नवाज साहिबा आजकल जदीद दौर है, ज़माना बदल गया है, ज़माने के तकाजे बदल गए हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के जो ज़राए हैं, जो सोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुके हैं और वो इस कदर ऐसे ज़राए भी हैं जो हुकूमती कंट्रोल में भी नहीं है। चुनाचे अगर लेट्स सपोज फ़र्ज़ किया मीडिया पे इतनी पाबंदियां हैं कि मरियम नवाज साहिबा अगर बोलेंगी और इनकलाबी खिताब करेंगी और एक बार फिर बागी के रूप में सामने आएंगी और मीडिया नहीं दिखाएगा तो आप ट्विटर पे 2-2.5 मिनट का क्लिप रिकॉर्ड करके
ट्वीट कर दें, आप फेसबुक पे लाइव आ जाएं, आप यूट्यूब पे लाइव आ जाएं, आप वहां पे अपने कारकुनों से खिताब कर लेना। अगर मीडिया को दिखाना आपने जरूरी है और इसके अलावा ये दलील इंतहाई फरसुदा है कि मैं बोलूंगी तो आप क्या दिखाएंगे, ये सियासतदानों का काम होता है। सियासतदानों का काम भी यही होता है कि चाहे मीडिया दिखाए या न दिखाए, वो अवामी जज्बात की तर्जुमानी करती है। अगर वो ये नहीं कर सकते तो वो सियासत से दस्तबरदार हो जाएं। और उनकी इस दलील से कि मैं ये मतलब लूं कि अभी 400-500 साल पहले जो यूरोप में उनके दानिश्वर थे, जो उनके रहनुमा थे, जो लोगों की तर्जुमानी करते रहे, वोल्टायर को ले लें, आप मार्टिन लूथर किंग को ले लें, आप कार्ल मार्क्स को ले लें, उन्होंने क्या यही कहा था कि हम लोगों के हुकूक के लिए क्यों लड़ें जब हमें मीडिया दिखाता नहीं है, जब हमारी खबरें अखबारात शाया करता नहीं है। बल्कि कार्ल मार्क्स को तो 4-5 अखबारात से निकाल दिया गया और वो अखबारात तक बंद कर दिए गए, तब भी उन्होंने जो है ना कंप्रोमाइज नहीं किया। और यहाँ पे कहते हैं कि जब मैं बोलूंगी तो आप क्या दिखाएंगे, इस कदर आप जुर्रत दिखा सकते हैं। और इसके अलावा भी उन्होंने ये कहा कि मैं वालिद के सेहत की वजह से ना वो खामोश थी, वालिद के सेहत की वजह से। अब मुझे बताइए कि सैकड़ों हज़ारों मील दूर वालिद उनका लंदन के फ्लैट्स में जो है वो मौजूद है और पार्क्स में जो है वो चहलकदमी कर रहे हैं और काफ़ी पीते हुए उनकी तस्वीर नज़र आती हैं। मरियम नवाज साहब यहाँ पे खामोश होती है, तो यहाँ पे उनकी खामोशी की वजह से ये कैसे हो सकता है कि वालिद की सेहत ठीक हो या ख़राब हो? क्या रिलेशनशिप है? आर दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर? ये कौन सा तरीका इलाज है कि मरियम नवाज की खामोशी से ही यहाँ पे उनकी खामोशी से वालिद का इलाज बाहर हो रहा है? तो वालिद को तो बाहर भेजने की जरूरत ही नहीं थी भाई, अगर उनका इलाज ये है। हमें तो ये बताया गया था कि ऐसा अस्पताल हो जहां एक छत के नीचे तमाम तर फैसिलिटीज मौजूद हो, वहां पे नवाज शरीफ साहब का इलाज हो सकता है। लेकिन मरियम नवाज साहब ने तो ये बताया कि जी मैं खामोश हूं वालिद की सेहत की वजह से। तो ये तो अगर ये इलाज है तो फिर तो नवाज शरीफ साहब को आज तक मुकम्मल ठीक हो जाना चाहिए था, क्योंकि मुसलसल मरियम नवाज साहबा खामोश हैं। अब नाज़रीन दूसरे पहलू की तरफ आते हैं, टाइम की किल्लत है तो दूसरे पहलू की तरफ आते हैं कि जब से मरियम नवाज साहबा ने ऐलान किया है कि मैं जो ना अपने लाओ लश्कर के साथ, अपने वफादारों और हिमायतियों के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ एक पूरा एक इनकलाबी रैली निकाल के जो है ना नैब ऑफिस तक जाऊंगी, तो सबसे पहली बात तो यह है नाज़रीन कि ये सबसे बड़ी तासुफनाक बात है, अफसोसनाक बात है कि ये लोग पे करप्शन के केसेस हैं, करप्शन के चार्जेस हैं, गरीब आवाम के खून पसीने की कमाई जो है उन लोगों ने लूट के अपने लिए 25,000 कनाल पे मुहित महलात यहाँ पाकिस्तान में बनाए हैं और बाहर बिजनेस एम्पायर्स खड़े कर दिए हैं। उन केसेस पे इनको नैब ऑफिस में, रियासती इदारों में बुलाया जाता है और ये लोग लाओ लश्कर लेके एक झुंड की सूरत में, अवामी जमे गफीर की सूरत में वहां तक जाते हैं कि जैसे इन्होंने आज़ादी वतन की जंग लड़ी हो, जद्दोजहद की हो, या इंसानी हुकूक के लिए इनको पाबंदे सलासल किया गया हो सालों 20-25 साल, और उस जद्दोजहद में कामयाबी के बाद ये बाहर निकले हों। चुनांचे आप देख रहे हैं कि जब ये केसेस के लिए पेश होते हैं, अदालतों में पेश होते हैं, तो ये दोनों विक्ट्री का निशान बना के जो है वो सामने आते हैं कि जैसे ये लोग मुल्क कौम के हीरो हों, कौमी खजाना लूटने वाले अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करते हैं। तो ये हमारे सियासतदानों की अखलाकी इन्हितात, अखलाकी जवाल की एक बहुत बड़ी निशानी है नाज़रीन, बहुत बड़ी। और इसीलिए आप देख लें कि मुल्क तरक्की आज तक नहीं कर सका कि किस किस्म करप्शन में पोल्यूटेड, करप्शन में मुलव्वस लोग जो है वो उंगलियां उठा के फतेह का निशान बना के लोगों के जमे गफीर में जो है ना वो रियासती इदारों में पेश होते हैं। इससे आपको इनकी मेंटेलिटी का नाज़रीन दुरुस्त पता चलता है। और दूसरा ये कि जब से उन्होंने ये ऐलान किया कि मैं लाओ लश्कर के साथ जाऊंगी, नैब के ऑफिस में लोगों के साथ जाऊंगी, तो उसके बाद उनके जो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे उनके जो वफादार हिमायती सहाफ़ी भी हैं और वफादार इनके जो दूसरे लोग हैं, जो उनका सोशल मीडिया सेल है, वो एक ऐसा तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि शायद मरियम नवाज साहबा के रायवेंड के महल से बाहर निकलते ही, नैब लाहौर ऑफिस पहुंचने से पहले ही शायद हुकूमत इमरान खान साहब दबाव में आकर इस्तीफा दे देंगे और इस कदर दबाव में आ जाएंगे, क्योंकि मरियम नवाज साहब ने ज़ाहिर है जब ये कहा है कि मैं अपने हिमायतियों के साथ जाऊंगी, तो उनके हिमायती तो डेफिनेटली पूरी दुनिया में मौजूद हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं, लंदन में मौजूद है, अमेरिका में मौजूद हैं। तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो इनके चाहने वालों की, मरियम नवाज साहब के सपोर्टर्स की वो रैलियां निकलेंगी, जुलूस निकलेंगे, हंगामी जो है ना हंगामी मीटिंग तलब की जाएगी हुकूमत की तरफ से। हो सकता है इमरजेंसी का नफाज कर दिया जाए कि पूरे मुल्क से छोटी छोटी रैलियां जो हैं मुख्तलिफ शहरों से, कस्बों से, देहातों से जो है ना गाड़ियों के जरिए, पैदल
اور اونٹوں کے ذریعے اور گھوڑوں کے ذریعے جو ہے نا مختلف ملکوں سے ریلیاں آ رہی ہیں، اور مریم نواز صاحبہ کو ریلیونٹ سے جو ہے نا نیب لاہور آفس تک پہنچانے کے لیے انہوں نے جانا ہے، تو ڈیفینیٹلی حکومت اس بات پہ شاید غور کر لے کہ ایمرجنسی کا نفاذ کر دے، ہنگامی میٹنگ بلا لے، ایسا نہ ہو کہ حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم ٹرانسپورٹ ہم کو پورے پاکستان کی بند کرنی پڑ جائے، اور اگر ٹرانسپورٹ ہم بند کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ جو ہے نا خود سوزی کر لیں، خود کو آگ لگا لیں، کیونکہ انہوں نے اپنی ٹویٹر کی ملکہ کے ساتھ جو ہے نا ریونٹ کے محل سے نیب آفس تک جانا ہے۔ یہ ایک صورتحال جو ہے جو میں نے ابھی آخری 2 منٹ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، یہ ان کے سوشل میڈیا پہ جو متحرک وفادار صحافی، حمایتی، ووٹرز، سپورٹرز اور ان کے جو اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے ایک ایسی صورتحال کی نقشہ کشی کرنے کی کوشش کی ہے ہمارے سامنے جو ہے نا کہ مریم نواز صاحبہ وہ کر رہی ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ نے، ناظرین ایک اور بات بھی بتا دوں کہ پاکستانی قوم پہ ایک اور بڑا احسان کر دیا ہے، ایک ریاست پہ بہت بڑا احسان کر دیا، اور وہ کون سا؟ انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں نیب لاہور کے سامنے جو ہے نا 11 اگست کو پیش ہوں گی، اور اس کے علاوہ پچھلے سال جولائی 2019 میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں خود سربراہی کروں گی، ایسے کیمپین چلاؤں گی، سوشل میڈیا کیمپین چلاؤں گی، عوامی رابطہ مہم چلاؤں گی، ریلیز اور جلسوں کا اہتمام کروں گی کہ میں نے انصاف دلانا ہے، صرف نواز شریف صاحب کو انصاف نہیں دلانا بلکہ میں نے ہر پاکستانی کے انصاف کے حصول کی جنگ لڑنی ہے۔ یہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا۔ اب دنیا کا کون سا سیانہ ہے، عقل مند ہے جو ان کے اس اعلان کو سیریس اور سنجیدہ لے گا؟ کیوں 3 بار آپ حکمران رہے ہیں، اس وقت تک آپ نے عوام کو انصاف فراہم کرنے کے لیے عملاً پریکٹیکلی کوئی اقدامات نہیں کیے، تو اب اپوزیشن میں آ کے جب آپ کی حکومت ختم ہو گئی اور آپ کو سزا ہو گئی اور آپ کے والد کو بھی سزا ہو گئی اور عملاً قانونی طور پہ آپ کے کوئی اختیارات نہیں ہیں، تو آپ کیسے لوگوں کو انصاف دلائیں گے؟ بھائی آپ یہ بتائیں نا، کیسے لوگوں کو؟ تو کس طرح یہ لوگ اس 21ویں صدی میں ان لوگوں کی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں؟ لیکن بہرحال میں نے اتنا بتانا تھا کہ مریم نواز صاحبہ جا رہی ہیں اپنے کارکنوں کے ساتھ، بہت زیادہ خطرات ہیں، حکومت ہو سکتا ہے مستعفی ہو جائے، حکومت ہو سکتا ہے ایمرجنسی کا اور ہنگامی حالات کا اعلان کر دے، حکومت نے ہنگامی میٹنگ شاید طلب کر لی ہو، بہت زیادہ مشکل حالات پیش آنے والے ہیں، کیونکہ پوری دنیا سے جو ہے نا پیدل قافلے پورے پاکستان کے قریہ گاؤں گاؤں، شہر شہر، گلی گلی، نگر نگر سے جو ہے نا مریم نواز کے دیوانے اور چاہنے والے جو ہیں وہ پیدل کوچ کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم مریم نواز صاحبہ کو استقبالی جلوس کی شکل میں نیب آفس تک لے جائیں۔ تو یہ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ناظرین، مزید آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔